नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में 27 फरवरी से 5 मार्च तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपसे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल बटन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारे द्वारा प्रसारित किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं वीडियो की ओर। वीकली करंट अफेयर 27 फरवरी से 5 मार्च 2022। अब चलते हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है सौरभ चौधरी ने। सौरभ चौधरी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने हाल ही में पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? उत्तर होगा दोस्तों असम। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला देश कौन सा है? उत्तर है यूक्रेन। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर होगा दोस्तों श्री निवेथा, ईसा सिंह और रुचिता विनेरकर। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन शहर ने 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर किस महोत्सव में गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर होगा शिव ज्योति अर्पणा महोत्सव में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वायुसेना की पश्चिम कमांड के नए कमांडिंग इन चीफ हाल ही में कौन बने? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री कुमार प्रभाकरन। श्री कुमार प्रभाकरन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है? आंसर है IITM पुणे ने। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 हाल ही में कब मनाया गया? उत्तर है 3 मार्च। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने?
उत्तर है डेनियल मेदवेदेव। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यशराज फिल्म के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है दोस्तों अक्षय विधानी। अक्षय विधानी उत्तर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार आद्य भूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों त्रिपुरा हाई कोर्ट ने। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेक्स्ट जनरेशन GOST मौसम उपग्रह लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों नासा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय सूचकांक और प्रत्यानन परिषद NAAC की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर प्रश्न का उत्तर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के लिए नए MD और CEO कौन बने? उत्तर है TS रामाकृष्णन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? उत्तर है दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? उत्तर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 हाल ही में कब मनाया गया? 1 मार्च 2022 को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? आंसर है वियतनाम में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान सरकार ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मरिया को तबाह किया है? उत्तर है दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध में मरिया तबाह हो चुका था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्ष की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 5 वर्ष के लिए ये मंजूरी मिली है। हमारा अगला प्रश्न है,
दुर्लभ रोग दिवस 2022 हाल ही में कब मनाया गया? उत्तर है 28 फरवरी 2022 को। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस 2022 हाल ही में कब मनाया गया है? आंसर है दोस्तों 1 मार्च 2022 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया है? उत्तर है दोस्तों कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस सप्ताह का आयोजन किया है? उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? उत्तर है दोस्तों पूजा जात्यान, पूजा जात्यान। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य में भारतीय रेलवे और सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश के बीना में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया में कौन करेंगे? उत्तर है दोस्तों समीरन गुप्ता, समीरन गुप्ता। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? उत्तर है दोस्तों सादिया तारिक ने। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर होगा यूक्रेन में। ऑपरेशन गंगा मिशन यूक्रेन में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस 2022 हाल ही में कब मनाया गया? उत्तर है 27 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किसको अध्यक्ष पद से निलंबित किया है? उत्तर है दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निलंबित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल सही उत्तर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR और DHR नीति
लॉन्च किए। प्रश्न का उत्तर है मनसुख मांडविया जी ने। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन कब किया गया? उत्तर है 27 फरवरी 2022 को। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? उत्तर है दोस्तों केतनजी ब्राउन जैक्सन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्री द्वारा देश में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8वें साल भी सबसे व्यस्ततम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है? उत्तर है दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़कर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? उत्तर दोस्तों रोहित शर्मा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को परमानेंट करने वाला पहला देश कौन बना है? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों कनाडा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 27 फरवरी को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 27 फरवरी। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है? राज्य का नाम बताना। राज्य का नाम है ओडिशा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? प्रश्न का उत्तर है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में विज्ञान सर्वत्र पूज्यन्ते सप्ताह 2022 कब मनाया गया? और इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 22 से 28 फरवरी 2022 को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इस प्रश्न का उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में। अब देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में प्रतिष्ठित वोल्ट मार्च पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? उत्तर है श्री दीपक धर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल शिल्प मेला
हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? और इसका उत्तर होगा दोस्तों फरीदाबाद में। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।